जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में जीके के 80 क्वेश्चन देखेंगे। जीके के अलग अलग टॉपिकों से सारे क्वेश्चन मिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के आपके सभी एग्जामों में आग लगा देंगे ये क्वेश्चन। अंत तक देखिएगा सभी साथी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी अगर कोई भी है, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। चैनल के अंदर हजारों के कगार में लाइव वीडियोस और क्लासेस पड़े हुए हैं, आप लोग सभी साथी जो है देख लीजिएगा। अभी शुरू करेंगे, उससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों, आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिएगा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेथलेहम में। साथियों देखिए, 80 क्वेश्चन है और आपको काउंट करके चलना है। 80 में से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट करने हैं। 40 से 50 स्कोर आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रही, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कथक नृत्य के। साथियों, आपको बता दें ये जो कथक नृत्य है ये हमारे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखिएगा साथियों, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है ना, बीजेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नई दिल्ली में। आगे देखिएगा, हाल ही में चर्चा में आए KYC 983227 ये क्या है? तो साथियों याद रखना, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए दो सितारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि, देखिए पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो पृथ्वी की लगभग 20% है ना, 20% भूमि जो है वो कृषि योग्य है पूरे पृथ्वी का, भारत का नहीं पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड जो है कब स्थापित हुआ था? तो 15 नवंबर सन 1983 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में शिक्षा एक किस प्रकार का अधिकार है? साथियों, भारत में शिक्षा जो है एक मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुलिस स्मृति दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर को। याद रखना, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। आगे देखिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? देखिएगा, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की जन्मतिथि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो साथियों, जब कॉपर को वायु में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड। आगे, निम्न में से कौन सा राज्य है जो सभी ओर से भूमिबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है? तो देखिए, इनमें से कौन सा राज्य है जो सभी ओर से भूमिबद्ध है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? तो साथियों देखिए, मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर जो है शिशु मृत्यु दर भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, प्रतिशत व्यय भी है, लेकिन सामाजिक असमानता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप और निम्न दाब में। देखिएगा, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो साथियों याद रखिएगा, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो राजा शिव प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरावली का उच्चतम शिखर है? तो आरावली पर्वतमाला का एक उच्चतम शिखर कौन सा है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़।
आगे देखिए, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो देखिएगा, पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन की। आगे देखिए, पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा साथियों, पौधे किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो स्टोमेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजल का नियम किनके बीच संबंध बनाता है? देखिएगा, एंजल का नियम किनके बीच संबंध बनाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच। हमारे राष्ट्रीय गीत के गाने में कितना समय लगता है? देखिएगा, हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल 65 सेकंड का समय लगता है, जो वंदे मातरम है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, 65 सेकंड राइट आंसर होता। मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सादिलाबाद अर्थात खुशी का शहर रखा था? तो राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवगढ़ यानी मांडू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दंडित किया गया है? राइट आंसर है इजराइल को। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य में शुरू हुई थी? तो देखिएगा साथियों, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा जो है ये लखनऊ और कानपुर के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? देखिएगा, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो अपने देश भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1982 से, 1982 से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थापित है? याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का में स्थित है, फजिल्का पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो देखिएगा, इनमें से किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। ऑप्शन नंबर सी, तमिल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917-19 के बीच में। पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, काठमांडू। इनमें से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा स्थान है जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कौसानी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, गिर वन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, सिंह सेक्चुअरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है और ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दिल्ली में। आगे देखिएगा, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ जारी ट्रेड वॉर में रेयर अर्थ मिनरल धातु को नया हथियार बनाने के संकेत दिए थे? तो याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा शेष लगाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा बना था? तो साथियों देखिएगा, आपदा शेष लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, केरल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ में स्थित है, नालंदा जिला मुख्यालय, ठीक है, बिहार का। देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल थे, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? देखिएगा, दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है? तो साथियों संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, इसको क्या कहा जाता है? याद रखना, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डो जोन्स ये क्या है? तो साथियों देखिएगा, डो जोन्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन करों की अदायगी ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हावड़ा से हुगली के मध्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? देखिएगा, हावड़ा से हुगली के मध्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अगस्त सन 1854 ईस्वी को। आगे देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? साथियों देखिएगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? राइट आंसर है अकबर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है अकबर। आगे देखिए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? साथियों देखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई से। निम्नलिखित में से वह मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? तो याद रखिएगा, रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में नेपानगर साथियों अखबारी कागज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एमपी, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों राइट आंसर है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ वर्ष 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो देखिएगा, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर डी 17 जोनों में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। माफ करना, अभी तो 18 जोन है, तो यहाँ पर 17 + 1 18 है ना, 18 जोनों में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है? तो याद रखिएगा, भारत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भारत। आगे देखिएगा, मासेला क्या है? तो साथियों देखिएगा, मासेला क्या है? तो ब्राजील का एक बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो याद रखना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4 मिनट का। आगे देखिए, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? याद रखिएगा, जागृत ज्वालामुखी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? साथियों देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है वह हांगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती हैं? तो देखिएगा, वो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाई होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ है जो अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो साथियों, कौन सा मेघ है जो अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? राइट आंसर है वर्षास्तरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, डॉल्फिन चैलेंजर कटक ये स्थित है कहाँ? तो देखिएगा, डॉल्फिन चैलेंजर कटक ये कहाँ स्थित है? तो साथियों, अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो भाई याद रखिएगा साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस स्मिथ।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया? राइट आंसर है महायान संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो साथियों देखिए, गोदान और गबन जो है ये दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? तो देखिएगा बाबा साहेब अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? राइट आंसर है साथियों बड़ौदा के महाराजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गुप्त एज। आगे देखिएगा, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ? तो राइट आंसर है साथियों धोलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल। आगे देखिएगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैल का। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो साथियों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तचाप देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। आगे देखिएगा, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन ने। आगे देखिए, विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो साथियों विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है 6ठा। सबसे पहले स्थान पर ब्राजील आता है। आगे देखिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनी कहा गया है? तो याद रखिएगा अर्थववेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साथियों 80 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बने हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।